हेलो एवरीवन। देखिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। हालांकि हम इसे एनसीईआरटी बुक से कवर कर चुके हैं, लेकिन होता क्या है, कई बार आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिस तरह के पैटर्न के आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखे। कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उस तरह के पैटर्न की प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है। तो चलिए इसके लिए आज हम आर.डी. शर्मा बुक से वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहे हैं और आगे भी आने की उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह आर.डी. शर्मा बुक से इस चैप्टर का निचोड़ है। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे सारे आपको दोबारा जरूर करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर कर लें, दो जीरोस निकालना है, एक को नाम दे दें अल्फा, एक को नाम दे दें बीटा, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करें। तो कई बार कुछ बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखो आसान तरीका क्या है जो मैं अब बताऊंगा। दूसरा क्या, जो हमें फाइंड आउट करना है ना, उसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? देखो अल्फा स्क्वायर बीटा और यहाँ अल्फा बीटा स्क्वायर, इन दोनों में ही अल्फा बीटा कॉमन है। अल्फा बीटा हम जब यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? अल्फा बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में देखो ये अल्फा स्क्वायर है ना, दो बार अल्फा है, और यहाँ पे अल्फा एक बार है, तो एक बार अल्फा यहाँ बचा और बीटा सिर्फ एक बार था, तो वो हमारा कॉमन बाहर चला गया। प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर में से अल्फा बीटा कॉमन लिया है तो प्लस बचा यहाँ पे बीटा। ठीक है, अब देखो ये बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये बचा सम ऑफ जीरोस। अब इक्वेशन यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के तो क्या आएगा? देखो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर देखो 4 है a, माइनस 5 है b और c है यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा? माइनस लगाया और b की वैल्यू कितनी है? माइनस 5, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस 5 अपॉन ए कितना है? 4। तो यहाँ पर सम यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/4, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन ए। यहाँ पर c कितना है? c है जो लास्ट टर्म यानी कि माइनस 1, और अपॉन में a कितना है? यहाँ पे 4, यानी कि 4 हमारा a है, तो माइनस 1/4। ये आ गया हमारा क्या? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट निकाल लिया, सम निकाल लिया, उठाकर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमने निकाला कितना? माइनस 1/4, लिख देते हैं माइनस 1/4 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा यानी सम कितना निकाला था? 5/4, तो लिख देते हैं 5/4। देखो इन दोनों यानी कि माइनस 1/4 और 5/4, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। सॉल्व कर देते हैं। माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आ गया, अपॉन 4 जा नीचे कितना? 16, तो माइनस 5/16 यही हमारे वैल्यू निकालनी थी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जो सम ऑफ जीरोस हैं वो यहाँ दे रखे हैं इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं। यानी कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस हैं, ये गिवन है किसके? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर दे रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? माइनस बी अपॉन ए, यही होते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। यहाँ से जो इक्वेशन हमारी गिवन है के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी के, ए की वैल्यू आएगी के, बी की वैल्यू होगी 2 और सी की वैल्यू होगी 3 के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस, और बी की जगह हम ले देते हैं क्या? 2 अपॉन ए क्या है हमारा? के, इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है? 3 के, और ए कितना है? ए मतलब कि के, अपॉन में कितना आ गया? के। ठीक है, देखो दोनों तरफ इक्वल में के है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचता है? -2 इक्वल टू 3 के, और के की वैल्यू हम निकालें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 3 को उधर पहुंचा दो डिवाइड में, या फिर आप ऐसे लिख दो के इक्वल टू -2/3, -2/3, ये के की वैल्यू आ गई। बहुत आसान सा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तब हम इवेल्यूएट करने ये दो पार्ट बहुत आसानी से हम कर लेंगे।
इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट को एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ये दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये प्लस है, -2 अल्फा बीटा, ठीक है। बहुत आसानी से निकालेंगे, कैसे, देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा इन दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं, या यूं कहो कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। लाइन खींची, अल्फा बीटा लिखा। अगर नीचे दोनों अलग अलग हो, यानी दोनों एक दूसरे के टेबल पर नहीं आते, दोनों अलग नंबर है, तो हम उनको प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, और इसको इधर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीटा को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, प्लस अल्फा को यहाँ 1 से करेंगे तो अल्फा, तो ये ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा, और इधर -2 अल्फा बीटा, इसको हमें नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना। अब देखो, देखा जाए तो बीटा प्लस अल्फा ये क्या होगा, सम, और नीचे क्या होगा, प्रोडक्ट, और ये -2 यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a लिख दिया, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये आ गया प्रोडक्ट, ये होता है c/a, ठीक है। -2 अल्फा बीटा, इसको हमने ऐसे ही लिखा। देखो, तो अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ऊपर इस मेन लाइन से ऊपर ये डबल में दो मंजिल है, नीचे भी 2 मंजिल है, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ए को हम पहुंचाएंगे ऊपर -b से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का ab, अपॉन में हो जाएगा, इस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ca हो जाएगा, या acb आप लिख सकते हैं, -2 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये क्या होता है c/a, तो 2 इंटू c/a, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो a और ये a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है, -b/c, और यहाँ पर भी -2c/a, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर c देखो इक्वल हम यहाँ लगा देते हैं, इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो c और a का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, a और c, यानी ac आएगा, या ca भी लिख सकते हो, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा, -ba और -2ca, या 2c², सॉरी c है यहाँ पे भी c है, तो 2c², ठीक है, इक्वल टू। या तो आप इतना ही छोड़ दो, या आप थोड़ा सा और भी एक स्टेप लिख सकते हैं, क्या कि हम यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और कुछ नहीं, ऊपर तो माइनस लिया तो ऊपर क्या आ गया, ba प्लस 2c², और अपॉन में लिख सकते हैं कितना, जो भी है ac, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार, चलिए ब्लू ले लेता हूँ। अब देखिए पार्ट सेकंड में इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कैसे, देखो अल्फा² का मतलब अल्फा इंटू अल्फा, और यहाँ बीटा है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा², बीटा² का मतलब बीटा इंटू बीटा, यानी इन दोनों से हम अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। अल्फा बीटा ले लिया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो अल्फा² था, यानी कि अल्फा 2 बार था, अल्फा इंटू अल्फा, यानी अल्फा बचा, प्लस देखो बीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीटा हमने बाहर यहाँ ले लिया, प्लस यहाँ से देखो अल्फा बीटा² में से हमने अल्फा बीटा ले लिया पहले, तो यहाँ बचता है सिर्फ बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा क्या, c/a, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, यह है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब क्योंकि c/a और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे, c को और c को और -b को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का bc, अपॉन में a इंटू a क्या हो जाएगा, a², ठीक है। इस तरह से पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, ठीक है। जीरोस निकालेंगे, फिर जीरोस को वेरीफाई करेंगे, यानी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, आसान है। कैसे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म नहीं सॉरी, जो x² है उसका कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे √3, तो √3 को जो हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 7√3, 7√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, देखो 7 तो ऐसे ही रहेगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यानी 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। तो देखो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट आना चाहिए 21, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तोड़ने पर, हम ये कहेंगे तोड़ने पर आना चाहिए कितना 10।
इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम एक काम करेंगे, √3x² को हम ऐसे ही रहने देंगे और 10x की जगह हम लिख देंगे क्या, 7x प्लस 3x। देखो 7x प्लस 3x हो जाएगा 10x, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 21। वही तो हमें चाहिए 21, ठीक है। और जो लास्ट टर्म में 7√3 उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इन दोनों से कुछ कॉमन लेना है। देखो दोनों में x कॉमन है, तो x हमने बाहर ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। क्या बचेगा यहाँ पे, √3 और x² में से एक x बाहर यहाँ ले चुके हैं, तो बचा x, ठीक है, प्लस 7x में से x ले लिया तो क्या बचा, 7 बचा। यहाँ से देखो इन दोनों में से देखो 3x प्लस 7√3, देखो हर एक नंबर अपने रूट का स्क्वायर जरूर होता है। यानी हम यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, यही है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3x में √3 है और यहाँ पर √3 है, तो इन दोनों से हम √3 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस √3 लिख देते हैं। क्या बचा, 3 क्या था, √3 इंटू √3, तो एक √3 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा एक √3 और साथ में x भी है, प्लस 7√3 से हम √3 ले चुके हैं, क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट, और दोनों ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो समझ लो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है फैक्टर लेने में, ठीक है। तो जो दो ब्रैकेट हमारे सेम आए वो हम एक बार लिख देंगे, यानी कि √3x प्लस 7 एक ब्रैकेट हो गया, और अगले ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये x बचा ये, और ये √3 यानी x प्लस √3। देखो ये तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर दिए। अब हमें निकालना है जीरो, तो जीरो निकालने के क्या करेंगे, जो दो ब्रैकेट आए उनको हम इक्वेट करेंगे जीरो के। तो पहला है √3x प्लस 7, इसको इक्वेट किया जीरो के, तो यहाँ से √3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के साथ √3 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, -7 अपॉन √3। ये आ गया एक जीरो, यानी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही जो दूसरा ब्रैकेट था x प्लस √3, इसको भी इक्वेट करेंगे जीरो के, तो यहाँ से x इक्वल टू √3 दूसरे से जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। ये आ गया दूसरा जीरो, ठीक है। एक को हम अल्फा एक को बीटा नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ से रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखिए चलिए मैं इसके लिए ना कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो सम ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पे ये जो दो जीरोस हैं इनका सम, लेकिन एक फॉर्मूला के हिसाब से भी हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है वो देख लेते हैं, -b/a, यही होता है सम ऑफ जीरोस। और यहाँ पे ये दो जीरोस आए हैं इनका भी सम, तो ये -b/a और इन दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे -7/√3 और दूसरा -√3, तो -b/a की वैल्यू ए इनके बराबर आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो माइनस लगा दिया, और b की वैल्यू क्या है, देखो ये है √3 है a, और 10 है हमारा b, और c है 7√3। तो माइनस लगाया और b की जगह कितना है 10, तो -10/a, a कितना है, a है हमारा √3, ठीक है। ये हमने लिख दिया, -b/a की जगह हमने ये लिख दिया, इक्वल टू, यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। देखो इस √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो √3 और 1 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा √3, एक तरफ 1 है एक तरफ √3, तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को -7 से करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और यहाँ पर माइनस है माइनस लगा दिया, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। देखो यहाँ -10/√3 है, इसको हमने ऐसे ही रहने देना क्योंकि हम दोनों को इक्वल लाना है। इक्वल टू -7 -3 कितना हो जाएगा, -10/√3। तो यहाँ से देखो सम आ गया, सम हमारा -b/a की वैल्यू जो आई थी वही हमारी इन दोनों जीरोस को प्लस करके भी उतना आया। तो यहाँ से सम तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, सम आ गया हमारा इक्वल आ गया। अब जरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं c/a, क्या होता है c/a, और ये इक्वल टू होगा ये जो दो हमारे जीरोस आए हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो -7/√3 इंटू दूसरा रूट है हमारा, यानी दूसरा जीरो है माइनस का √3, ठीक है। यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस बचा, यहाँ पर -7, यहाँ -7 यहाँ -1, तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ तो आया ये -7 इंटू -1
प्लस का 7। यहाँ देखते हैं c अपॉन ए कितना आएगा। तो देखो इक्वेशन में c था हमारा 7√3, a क्या था √3, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 7√3 और अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 7 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस का और जो कोफिशिएंट का रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो मैं एक बार फिर से आपको इसको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसके जीरोज निकाल लिए। जीरोज निकालने के बाद सम ऑफ जीरोज में जो फॉर्मूला जो होता माइनस बी अपॉन ए, वहाँ से इस फॉर्मूले से यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था वहाँ से हमने माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू लिखी और यहाँ दो जीरो आए थे इन दोनों को सम करके इक्वेट कर दिया, दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेम प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया, ये भी आरडी शर्मा का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो नेगेटिव ऑफ द अदर, यहाँ पर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यहाँ ये दे रखा है। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो देखो अल्फा और बीटा ये दो हमारे जीरो होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक जीरो, मान लो एक है अल्फा, तो दूसरा यानी कि जो अल्फा इक्वल टू है माइनस बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल है लेकिन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ दे रखा है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। यहाँ से अगर मैं बात करूं माइनस बीटा को अगर दूसरी तरफ ले आता हूं तो अल्फा माइनस बीटा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का बीटा और इक्वल टू यहाँ माइनस बीटा की जो कुछ नहीं बचा, क्या बचा जीरो। यानी इनडायरेक्टली हमें ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है जीरो। यहाँ हम इस चीज को यूज करेंगे। देखिए अगर देखा जाए तो ये सम तो हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम, यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारा जीरो। ठीक है, यहाँ से सम का क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए दे रखा है यहाँ कितना जीरो, और माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, देखो माइनस बी, तो बी है हमारा -8 के, -8 के है, ये है हमारा बी, तो माइनस लगाया और बी की जगह लिख देते हैं -8 के, तो ये जाओ प्लस का, +8 के अपॉन ए का मतलब 4, तो 8 के अपॉन 4 इक्वल टू कितना जीरो। तो 8 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 8 के इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है 0/8, यानी के की वैल्यू आ जाती है कितनी हमारी जीरो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर अल्फा और बीटा ये जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है यहाँ पर क्या x² - 1, x² - 1 लिख लेते हैं और इसके हम पहले जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, x² - 1, ये देखो क्या है a² - b² की, जरूरी नहीं है कि हम हर बार मिडिल टर्म स्प्लिट की लगाएं, हमें कुल मिलाकर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, यानी कि हमें उसके फैक्टर करने हैं। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगती नजर आ रही है क्या, x² - 1 यानी 1 का भी स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख देते तो क्या दिक्कत थी, x² - 1², कोई दिक्कत नहीं थी। इसको हम क्या लिख सकते थे, देखो a² - b², आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या a + b a - b, यानी x+1 और x - 1। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके जीरोस निकाल लें और वो जीरो से अल्फा और बीटा, यहाँ से जब भी जीरोस हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो x+1 = 0, पहला ब्रैकेट जो था हमने वो लिखा है x+1 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1, दूसरी तरफ जाएगा तो -1, x इक्वल टू कितना आ गया -1, दूसरा ब्रैकेट x - 1 = 0, यहाँ से -1 उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +1। तो देखो अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं और अल्फा इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ, और जो बीटा है बीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा है अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के जीरोज हैं। अब क्वेश्चन हमारा यही खत्म नहीं होता, क्वेश्चन में ये है कि हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं 2α/β एंड 2β/α। तो यहाँ से पहले हम जो दो जीरोज जो नई इक्वेशन की जो दे रखे हैं ना, वो हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2α/β, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 2, और अल्फा की जगह कितना पुट करेंगे -1, 2 × -1 अपॉन बीटा, बीटा की जगह कितना 1,
इनको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू अपॉन वन कितना आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 अल्फा अपॉन बीटा कितना आ गया, -2। ऐसे ही जो दूसरा जीरो है क्या, 2 बीटा अपॉन अल्फा, वो भी निकाल लेते हैं, 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 ऐसे लिखा, बीटा की जगह लिख देते हैं 1, तो 2 इंटू वन अपॉन अल्फा की जगह कितना, -1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और अपॉन में -1 है, तो ये आंसर आ गया कितना, -2। ठीक है, तो जो दो जीरोस आ गए ये नए जीरोस हैं, इन दोनों जीरो से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक तो तरीका ये है कि एक जो मैंने आपको पहले भी बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा तरीका हमारे डायरेक्ट है, क्या मैं आपको यहाँ पे लिखकर बताता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या है, ये आपको कहीं ज्यादा आसान लगेगा। देखिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा इसका, ब्रैकेट लगाया और उससे पहले लिख देते हैं k। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, या फिर आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 2 अल्फा अपॉन बीटा है पहला जीरो, और दूसरा जीरो हमारा ये है, इसलिए यहाँ सम ऑफ जीरोज, और बाहर लिख देंगे एक्स और प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू के और ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, देखो सम, इन दोनों का सम कर लेते हैं, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, और एक माइनस यहाँ पर बाहर है, तो चलो यहाँ पे मैं -4 लिख देता हूँ। अगली स्टेप में ये प्लस हो जाएगा, और बाहर क्या है, एक्स है, -4 और बाहर एक्स, प्लस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4, तो +4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगली इक्वेशन यानी अगली लाइन में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा क्या, k को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा ये जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और यहाँ पर जो और कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 24, अल्फा माइनस बीटा ये दे रखा है 8। ठीक है, अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, और यहाँ पर ये दो इक्वेशन के फॉर्म में अल्फा और बीटा में रिलेशन दे रखा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जहाँ पर अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे, देखिए हमने जो पहली जो कंडीशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, वो हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, फर्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन थी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, सेकंड इक्वेशन थी, वो भी हमने इसके जस्ट नीचे लिख दी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। क्यों, देखिए ये दोनों हमें आसानी से सॉल्व हो जाए, ये दोनों हम आसानी से सॉल्व कर देंगे इन इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन एडिंग लिख देते हैं, ऑन एडिंग। तो इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे ना, तो देखो प्लस बीटा माइनस बीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा और प्लस अल्फा यानी दोनों अल्फा है, अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा इक्वल टू 24 प्लस 8 ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 2 अल्फा इक्वल टू 32, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 अपॉन 2, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 32 को कितना आ जाएगा, 16। तो देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, 16, तो एक जीरो आ गया हमारा 16। दूसरा निकालना, तो इन दोनों में किसी में एक में वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, देखो यहाँ लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है ना, तो 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, 16 को उधर भेज देते हैं माइनस में, तो 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास आ गए। क्वेश्चन में है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, अल्फा और बीटा हमें गिवन है, तो हमारे पास एक जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या, के लिखा था, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस
क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ बाहर लिखा था x प्लस प्रोडक्ट, प्लस प्रोडक्ट। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला। तो हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू k और ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम क्या है 16 और 8, इन दोनों का सम कर देते हैं, वैसे इनका करो ना करो, यहाँ पहले दे रखा ना सम अल्फा प्लस बीटा, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो सम ऑफ जीरो क्या 16 प्लस 8 लिख लो, तब भी कितना आएगा 24, सम आ गया 24 और बाहर एक्स है तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 को और 8 को करेंगे तो 16 8 या आई थिंक 128 होता है, और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 4, ठीक है 128 है। तो सम ऑफ जीरो माइनस 24, एक्स है बाहर तो एक्स लिखा, प्लस प्रोडक्ट कितना है 128 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में 7 क्वेश्चन है, और इन सभी 7 क्वेश्चन में हमने जो एनसीईआरटी सॉरी जो आर डी शर्मा के जो पूरे चैप्टर का निचोड़, और एक बात और मैं बता दूं, ये जो आपका जो नया सिलेबस है, सीबीएसई का जो नया सिलेबस है उसी पर बेस्ड है, बाकी का पार्ट मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपके सारे डाउट या सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।